नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों हिंद चीन में जो है कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन जो है शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो है दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारत में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों, लाला हरदयाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो किसको हुआ था दोस्तों, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने को हुआ था। तो यूरोपीय संघ का। ठीक है। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे दोस्तों, तो कंबोडिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1907 ईस्वी में। गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गोलघर हम लोग सभी जानते हैं, गोलघर जो है पटना में स्थित है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। कुछ तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था दोस्तों, तो HD रूजवेल्ट ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने लागू किया था दोस्तों, तो FD रूजवेल्ट ने लागू किया था, FD रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो दोस्तों किस वर्ष लागू किया गया, तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया। कब किया गया, 1804 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो दोस्तों जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1991 ईस्वी में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो 1991 में दोस्तों 1991 ईस्वी में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया था दोस्तों, तो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुआ था। ठीक है। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो दोस्तों खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो आयरन और स्टील का केंद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आय क्या आशय क्या है दोस्तों, औसत आय। क्या है, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, औसत आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है दोस्तों, तो औसत आय। क्या है, औसत आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टाका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पाद की साधनों की आय। उत्पाद की साधनों का आय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1986 ईस्वी में लागू हुआ। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली पाई जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस से संबंधित है, तो नागार्जुन संबंधित परियोजना जो है कृष्णा नदी से संबंधित, यानी कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था।
तो कौन सा प्रभावित हुआ था दोस्तों? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो पश्चिम बंगाल जो है प्रभावित हुआ था। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ जो है किसको किसको क्षति पहुंचाती है दोस्तों? तो बाढ़ जो है फसलों को भी क्षति पहुंचाता है, पशुओं को भी क्षति पहुंचाता है, भवनों को भी क्षति पहुंचाता है, यानी कि उनमें से सभी को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, आगे है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो सड़क मार्गों से संबंधित है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल या तो यूनाइटेड इसको कह सकते हैं। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, आगे देखिए पंचायत के चुनाव कौन कराता है? पंचायत के चुनाव जो है कौन करवाता है दोस्तों? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, अगला है भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य में जो दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 जो दोस्तों भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि उस समय जो है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? 1975 में जो है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो दोस्तों आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है दोस्तों? तो सांप्रदायिक मानता है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी नहीं है क्योंकि सत्ता में साझेदारी नहीं सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेपोलियन में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या है दोस्तों? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में से कौन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है दोस्तों? झारखंड है। कौन है? झारखंड है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है, क्योंकि वहाँ पे राजस्थान में मरुस्थल भूमि पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से या तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में यानी कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है कहाँ उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है। ठीक है, आगे देखिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की जो है पहली नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्तों? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। ठीक है, आगे देखिए कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन जो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कोयला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, पेट्रोल है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन विद्युत जो है क्या दोस्तों? विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर है। आगे देखिए चावल क्या है? चावल जो है एक खरीफ फसल है। क्या है दोस्तों? चावल एक खरीफ फसल है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? कौन दोस्तों निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है इसमें? तो सेल जो है निजी क्षेत्र का कंपनी इसमें से नहीं है। कोयला खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोयला खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन संबंधित है दोस्तों? तो अभ्रक है। कौन है? अभ्रक। आगे देखिए
ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। क्या है? श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो राज्य प्रसिद्ध है? तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली है। कौन है? मुजफ्फरपुर और वैशाली। आय तथा उपयोग, आय तथा उपभोग का अंतर है बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? तो बचत कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिवर्ष, अधिवर्ष। पूंजी बाजार में किस प्रकार ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में तो दोस्तों किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो दीर्घकाल ऋणों का लेन देन होता है। अगला है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? सॉरी, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो कौन है दोस्तों? शिक्षा है। कौन है? शिक्षा, गैर आर्थिक संरचनाभूत का घटक। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है दोस्तों? तो जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा है। कौन है? ज्वारीय ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है? तो निम्न में से जो दोस्तों खरीफ फसल कौन है? चावल है। कौन है? चावल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों? तो गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म दोस्तों जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? क्रैक्सटन ने। किसने? क्रैक्सटन ने। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति जो है किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। फरवरी क्रांति के नाम से। लाल सेना गठन किसने किया था? तो लाल सेना गठन जो है ट्रोट्स्की ने किया था। किसने? ट्रोट्स्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। तख्त श्री हरमदिरदी साहब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ है? तख्त श्री हरमदिरजी साहब कहाँ स्थित है? पटना में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1857 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन जो दोस्तों सोनपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। अब सोनपुर कहाँ है दोस्तों? सोनपुर बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? सोनपुर बिहार में है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया है। किसने किया दोस्तों? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है जॉन के ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? सेडाउन का युद्ध जो है
सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। हीगेल कौन था? हीगेल क्या था दोस्तों? हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था? हीगेल दार्शनिक था। हीगेल एक क्या था? दार्शनिक था। मार्च 1940 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन समझौता के नाम से? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है कब निरस्त किया गया दोस्तों? 1911 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया बंगाल विभाजन। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो किस भूकंपीय तरंग की गहनता जो है सबसे कम होती है? तो एल तरंग की गहनता जो है सबसे कम होती है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 97% जो है जल जो है कहाँ दोस्तों? महासागर में है। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी जो है बिहार का हिस्सा जिस पे नदी घाटी परियोजना नहीं है। आगे है गेहूँ फसल है। तो गेहूँ दोस्तों फसल क्या है? एक रबी फसल है। क्या है दोस्तों? गेहूँ जो है रबी फसल है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो ला सके। धन्यवाद।